नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कार्तिक मास अब समापन की ओर है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही हम सभी कार्तिक व्रत को पूर्ण करेंगे। इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाकर गंगा जी के पास दीपदान, गंगा घाट पर दीपदान करने का विशेष महत्व है। एक एक दीपदान से 10,000 दीपदान के समान फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर यदि गंगा जी के पास दीपदान किया जाए तो यदि आप दीपदान गंगा जी के पास जाकर नहीं कर सकते तो घर में किस प्रकार से आप गंगा जी को दीपदान करेंगे। 26 नवंबर को दोपहर 3:32 पर कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। स्नान दान और प्रातःकाल जो गंगा जी के समक्ष दीपदान इत्यादि किया जाता है वो सभी 27 नवंबर को होगा, लेकिन 26 नवंबर को हम सभी देव दीपावली करेंगे। तो देव दीपावली के निमित्त जो दान किया जाता है वो 26 नवंबर को करेंगे, लेकिन 27 नवंबर को प्रातःकाल हम सभी गंगा जी के समक्ष दीपदान करेंगे। तो वह घर में आपको कैसा करना है, इसकी पूरी विधि आपको करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं और आपको जागने के बाद घर में जो भी आपकी साफ़ सफाई इत्यादि करने वो सब करने के बाद आप स्नान के जल में गंगा जल डाल के हर हर गंगे मुँह से बोलते हुए फिर स्नान कीजिएगा। इसके बाद गंगा जी के निमित्त जो आप दीपदान करेंगे वह आप या तो घर के आंगन में या घर के छत पर या भी जिस भी स्थान पर करेंगे, इस स्थान को साफ पवित्र कर लें और वहाँ पर चावल के आटे से चौक पूर लें। एक स्वास्तिक या फिर किसी भी प्रकार की छोटी सी एक रंगोली बना दें। इसमें आप हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग अवश्य करें। आप यह दीपदान प्रातःकाल अंधेरे में करेंगे। प्रातःकाल का दीपदान हो या शाम को दीपदान हो, यह हमेशा अंधेरे में किया जाता है। तो आपको आज के दिन, आप पूरे महीने भले नहीं जागे हों, लेकिन आज के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है। 4 बजे आप उठकर स्नान कर लेंगे और स्नान की विधि तो हमने आपको बताई ही है कि आप गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करें और गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप गर्म पानी का प्रयोग करते हैं उसमें भूल के भी गंगा जल नहीं डालेंगे, ठीक है। तो आप ताज़े जल में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद इस प्रकार से आप एक छोटा सा चौक पूर लीजिएगा और इसमें अब इसके ऊपर एक आप बड़ा सा परात रख दीजिएगा। आप परात देख लीजिएगा कि इसका प्रयोग आप खाने पीने में ना करते हों। जो आप पूजा के बर्तन हमारे यहाँ अक्सर रहते हैं, अलग से हम रखते हैं, तो उसी का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हाथ में आप गंगा जल लीजिएगा और गंगा जल के साथ थोड़ा सा पुष्प अक्षत ले लीजिएगा और फिर गंगा माँ का यहाँ पर हम आवाहन करेंगे। क्योंकि हम गंगा जी में नहीं जा सकते तो हम यहाँ पर गंगा जी का आवाहन करेंगे। माता से प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, मैं समर्थ नहीं हूँ कि आपके घाट पर आकर मैं आपको दीपदान कर सकूँ। मैं आपका आवाहन करती हूँ इस परात में, आप कृपा करके यहाँ आकर मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार करें। इस प्रकार से माता का आह्वान करें। इसके बाद इस गंगा जल में आप शुद्ध ताज़ा जल और मिला दें। इस प्रकार से हम माता का आवाहन करेंगे और इसमें शुद्धता के लिए पुष्प इत्यादि डाल दें। वैसे तो हमने गंगा जल पहले ही डाला हुआ है और जहाँ पर एक बूंद भी गंगा जल हम किसी जल में डाल देते हैं तो वह साक्षात गंगा ही कहलाती है। और गंगा मैया की तो यही विशेषता है कि गंगा मैया जिसमें समाती है उसे अपने समान पवित्र कर देती है। इसके बाद इस परात में हम कुमकुम, अक्षत इत्यादि से गंगा जी की पूजन करेंगे। 5 जगह आप तिलक लगा दें। हाथ में थोड़ा सा काला तिल ले लीजिएगा और इस तिल को गंगा जी का स्मरण करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए इस जल में छोड़ दीजिएगा। फिर थोड़ा सा अक्षत ले लें। अगर आपके पास जौ है तो आप जौ भी ले सकते हैं और इसी प्रकार से गंगा जी का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए इस परात में छोड़ देंगे। अब बारी आती है दीपदान की। तो आप आटे का या फिर मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से पान पे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस प्रकार से हम गोल बाती का प्रयोग करते हैं मिट्टी के या फिर आटे के दीपक में, उस प्रकार से आप यहाँ पे बना सकते हैं। गोल बाती लेकर इस पान के पत्ते पर, यहाँ पे मैं 5 पत्ते लेकर दिखा रही हूँ, आप 5 दीपदान करें या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार आप 11, क्योंकि हम घर में परात में कर रहे हैं तो हमें कम ही लेने हैं जो कि अच्छे से हो सके। तो मैंने यहाँ पे 5 लिया है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार
जैसा करना चाहे कर ले। जब भी दीपदान किया जाता है तो इससे पहले इनकी पूजा की जाती है। तो आपने जो दीपक रखे होंगे उसमें कुमकुम और अक्षत, काले तिल इत्यादि से पूजन कर लें। थोड़े से पुष्प अवश्य चढ़ा दें। इसके बाद गंगा जी का ध्यान करते हुए यह दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ये जो बाती है यह घी में भिगोकर मैंने रखा था, आप भी घी में भिगोकर ही ये दीपदान कीजिएगा। इसके बाद अपने दाहिनी हाथ के अंजनी में थोड़ा सा जल लेकर गंगा जी का ध्यान करते हुए ये जो दीपक आपने लगाया है इसके चारों ओर से घुमाकर जल छोड़ देंगे और फिर एक एक करके इस प्रकार से हम गंगा जी को जो यहाँ पे हमने आवाहन किया है यहाँ पर ये दीपदान इस जल में कर देंगे। यहाँ पे मैंने पान के पत्ते पे आपको दीपदान करके दिखाया है। आप आटे का दीपक बनाकर या फिर मिट्टी के दीपक में भी दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद कुछ दक्षिणा लेकर आप इन दीपक के ऊपर से इस प्रकार से जो दीपदान किया है वार कर आप साइड में रख दें और इसे बाद में किसी पंडित जी को अवश्य दान में दे दीजिएगा यह दक्षिणा इस प्रकार से। और इसके बाद आप एक अलग से आरती की थाली तैयार कर लें और गंगा जी की आरती अवश्य गाइएगा। गंगा जी की आरती गाते वक्त शंख, घंटी इत्यादि की ध्वनि करते रहें। इस प्रकार से गंगा जी का पूजन, गंगा जी का दीपदान आप कर सकते हैं घर पर। बहुत ही सरल सी विधि है दीपदान की। यदि संभव हो तो गंगा घाट पर इस प्रकार से दीपदान करें, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो इस प्रकार से आप घर में गंगा जी का आवाहन करके, कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, पहले आप गंगा जी का ध्यान कीजिए और ऐसी भावना रखिए कि मैंने गंगा जी का आवाहन किया है और गंगा जी अवश्य यहाँ पर पधारेंगी और मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार करेंगी। इस प्रकार से मन में भावना रखकर, कहते हैं ना जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मन में अगर भावना है तो अवश्य भगवान हमारी द्वारा किए गए छोटी सी छोटी चेष्टाओं को अवश्य ही स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से दीपदान अवश्य कर लीजिएगा। गंगा जी के घाट में ना सही, घर में बैठकर हम इस प्रकार से दीपदान कर सकते हैं। और इस दीपदान को ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल 27 नवंबर को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जब अंधेरा हो तभी आपको करना है। इसके बाद आपने जो भी हवन इत्यादि की व्यवस्था रखी है वो सब आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि की पूर्णिमा है तो दिन भर पूर्णिमा ही मानी जाएगी। तो कार्तिक उद्यापन हो या हवन पूजा इत्यादि वो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से गंगा जी को आप दीपदान अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।